हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। किताब बहुत अच्छी है। यह एक एमसीक्यू की किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आप जानिए कि अगर आप जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक आदि किसी भी झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड के खिलाड़ी। पहला क्वेश्चन देखिए। झारखंड के खिलाड़ी से जेपीएससी में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खेल और खिलाड़ी, केवल खिलाड़ी से नहीं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है जयपाल सिंह। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। शेखर बोस जो हैं वो उसके अलावा और भी नाम बता रहा है। जयदीप सरकार बॉलीवुड खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, यानी सिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ऑप्शन बी, हॉकी। नरेंद्र सिंह हॉकी खेल के प्रशिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। सुशील वर्मा किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही आंसर है ए, फुटबॉल। सुशील वर्मा फुटबॉल खेल के प्रशिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। आरिफ इमाम एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? प्रशिक्षक उनको कहते हैं जो सिखाते हैं। जैसे कि हम लोग के शिक्षक, वैसे ही प्रशिक्षण देने वाले को प्रशिक्षक कहते हैं। ठीक है, ये आपके खिलाड़ी भी हैं। अपने ज़माने में लोग खिलाड़ी भी रहे थे, बाद में ये नए खिलाड़ियों को सिखाने लगे कि कैसे खेलना है, तो उनको प्रशिक्षक कहा जाने लगा। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी, तीरंदाज, यानी कि तीरंदाजी करते थे। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी खेल के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित सतनाम सिंह निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं? तो सही आंसर है ए, एथलेटिक्स। जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित सतनाम सिंह एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 8वां नंबर क्वेश्चन। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित सिल्वानुस डुंगडुंग किस खेल के प्रशिक्षक हैं? इसका सही आंसर है हॉकी। सिल्वानुस डुंगडुंग एक बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर भी हैं और उसके बाद फिर वो प्रशिक्षण में जुड़ गए, लोगों को सिखाने लग गए। तो ऑप्शन बी सही है। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी खेल के प्रशिक्षक हैं। 2006 में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एवं पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हमारे झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा आप जानिएगा कि इनका संबंध उत्तराखंड से भी है। ऐसा उत्तराखंड की सरकार, वहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि धोनी उनके हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इनके पैतृक घर, इनके पिताजी का घर वहीं पर था, इसलिए इनको उत्तराखंड से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप सब हम लोग जानते हैं कि झारखंड में रहते हैं, इनका घर है यहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इन्हें 2009 में पद्मश्री तथा 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है बी, हॉकी। हेलेन सोय हॉकी से संबंधित हैं।
अगला है 11 नंबर, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हॉकी। सावित्री पूर्ति हॉकी खेल से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, विजय नीलमणि खलको किस खेल से संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर। इसका सही आंसर है सी, एथलेटिक्स। विजय नीलमणि खलको एथलीट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली हैं? इसका सही आंसर है हम लोग का राज्य झारखंड। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे झारखंड राज्य की रहने वाली हैं। इन्हें 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ए, क्रिकेट। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस नदीम, सौरभ तिवारी, ईशांक जग्गी, राहुल शुक्ला, ईशान किशन, एसपी गौतम, विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? जो भी क्रिकेट देखते होंगे सबको पता चल गया होगा किनके हैं ये लोग खिलाड़ी। तो बी, क्रिकेट। एस नदीम, सौरभ तिवारी, ईशांक जग्गी, राहुल शुक्ला, ईशान किशन, एसपी गौतम, विराट सिंह, सबका संबंध क्रिकेट खेल से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दोहा एशियाड में महिला हॉकी स्पर्धा की कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रही असुंता लकड़ा, मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान, सुभद्रा प्रधान किस राज्य की रहने वाली है? तो इसका सही आंसर झारखंड। दोहा एशियाड में महिला हॉकी स्पर्धा की कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रही असुंता लकड़ा, मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान तथा सुभद्रा प्रधान झारखंड राज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने 2016 में संपन्न रियो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है तथा ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है? क्वेश्चन यहीं से इजी हो गया। ऑप्शन ए, निक्की प्रधान। झारखंड की निक्की प्रधान महिला हॉकी खिलाड़ी ने 2016 में संपन्न रियो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया तथा ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम हॉकी खिलाड़ी बनी, महिला हॉकी खिलाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तीरंदाजी। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो हम लोग आंसर तो बता ही दिए कि झारखंड से है। सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध झारखंड राज्य से है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वरुण एरोन किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के रहने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वरुण एरोन जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। बार बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, वो जनरली पूछेगा कि किस खेल से हैं या कहाँ से, किस जिला से रहने वाले हैं। और अगर राज्य पे पूछा तो हम लोग उतना तो बता ही लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी किस राज्य की रहने वाली हैं? दीपिका कुमारी को हम लोग सब जानते हैं, बहुत नामचीन है, तो इसका आंसर सी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी रातू रांची झारखंड की रहने वाली हैं। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, कविता राय, सीमा सिसोदिया, नीतू सिंह भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी शुभ लक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन ऐसा तो आता है, तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। कविता राय, सीमा सिसोदिया, नीतू सिंह एवं भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी
शुभ लक्ष्मी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन, दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है शतरंज। दीप सेन गुप्ता का संबंध शतरंज खेल से है। इनका जन्म चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जयंत तालुकदार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी। जयंत तालुकदार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रतीक चिन्ह या शुभंकर क्या था? देखिए, आप लोग कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था हम लोग के झारखंड में हुआ था, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए इसको। ये एक टॉपिक समझ करके इसको तैयार कर लीजिए। किताब में 2 ही 4 क्वेश्चन 34वें राष्ट्रीय खेल से दिया हुआ है, लेकिन आप पूरा टॉपिक जाके कहीं से कवर कीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं, और जो आसान क्वेश्चन था वो पहले ही एग्जाम में आ चुका है। इसलिए आप इसको जाकर के एक बार ज़रूर से इस टॉपिक को कवर कहीं से भी कर लीजिए, किसी भी बुक से, या कभी कहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो हम आपको कोई एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें इसको बताया जा सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग पूछे कि शुभंकर क्या था, तो इसका सही आंसर है डी, छुआ, जिसको शिशु हिरन था। ठीक है, झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रतीक चिन्ह शुभंकर छुआ शिशु हिरन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो भी कथन है उसको पढ़ते जाइए। पहला है, झारखंड की टुकड़ी का झंडा विमल लकड़ा ने ढोया था। ठीक है, दूसरा है, 33 स्वर्ण 26 रजत 37 कांस्य सहित कुल 96 पदक झारखंड ने जीता। ठीक है, अगला है कि झारखंड की टीम को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका सही सबसे अच्छा ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महेंद्र सिंह धोनी से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, अभी वो क्या कर रहे हैं, या कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं, या कोई बड़ा प्रसिद्धि का कोई काम कर रहे हैं, उस पर नज़र जरूर रखिएगा। ये भी एकदम हमारे झारखंड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है धोनी जी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इनकी जीवनी पर आधारित फीचर फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में इनका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया है तथा फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे हैं। दूसरा है, MS धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक इट्स ऑल अबाउट माही के लेखक अंकित पाठक हैं। अगला है कि MS धोनी को झारखंड राज्य पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी सही है, क्योंकि ये सभी के सभी सही है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन जिनके नेतृत्व में भारत उप विजेता बना किस राज्य के रणजी खिलाड़ी हैं? तो हम लोग के झारखंड के हैं। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन जिनके नेतृत्व में भारत उप विजेता बना झारखंड राज्य के रणजी खिलाड़ी हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं 30वां 30, रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्न में किसने दोहरा शतक लगाया था? तो इसका सही आंसर है ईशान किशन। रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड के तरफ से खेलते हुए ईशान किशन ने दिल्ली के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। इस मैच में ईशान किशन ने 273 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही वह झारखंड क्रिकेट के 81 साल के इतिहास में सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। अब अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पूरा बुक कवर कर रहे हैं हम लोग के साथ आप पूरा बुक कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? एक फिल्म निर्माता हैं,
एक हॉकी टीम के कप्तान हैं, उद्योगपति हैं, कि 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान हैं? तो सही आंसर ये है, ऑप्शन डी सही है कि 19 के अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं पूरा। ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। किशन 131 गेंद पर 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर हैं जो झारखंड के लिए खेलते हैं। ईशान किशन 2016 की अंडर 19 विश्व कप उप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। झारखंड रणजी टीम के कप्तान ईशान किशन बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वे रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन, जो कि 273 है, बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ईशान किशन 2018 से आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। 2016-17 में गुजरात लायंस के लिए आईपीएल खेला था। ईशान किशन 2014 से झारखंड क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इतना व्याख्या था, व्याख्या भी जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो उसका राइट आंसर क्रिकेट है। झारखंड क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य ईशांक जग्गी मूलतः एक बैट्समैन है। झारखंड रणजी टीम के मुख्य खिलाड़ी ईशांक जग्गी पूर्वी क्षेत्र इंडिया ग्रीन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के सदस्य के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वरुण आरोन किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर है डी, क्रिकेट। अब इनके बारे में जानिए। दाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन का जन्म 29 अक्टूबर 1989 को जमशेदपुर में हुआ था। वरुण आरोन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 23 अक्टूबर 2011 को इंग्लैंड के विरुद्ध तथा टेस्ट मैच में पदार्पण 22 नवंबर 2011 को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध हुआ। वरुण आरोन अभी तक खेले गए कुल 9 टेस्ट मैच में 18 विकेट तथा 9 एक दिवसीय मैच में 11 विकेट हासिल किए हैं। आईपीएल में वरुण आरोन ने 2008 से 2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स, 2011-13 दिल्ली डेयरडेविल्स, 14 से 16 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 2017 से 18 किंग्स 11 पंजाब तथा 19-20 में राजस्थान रॉयल्स टीम का प्रतिनिधित्व किया। वरुण आरोन डरहम तथा लीसेस्टरशायर टीम के तरफ से काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वरुण आरोन झारखंड क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इनका व्याख्या तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं? याद कर लीजिएगा, अगर याद कर सकते हैं, या एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? तो इसका सही आंसर है सौरभ तिवारी। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज सौरभ तिवारी, सौरभ सुनील तिवारी पूरा नाम है इनका, ठीक है, सौरभ सुनील तिवारी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को रामगढ़ में हुआ था। सौरभ तिवारी जमशेदपुर में रहते हैं। सौरभ तिवारी भारत के तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं। सौरभ तिवारी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किए थे। सौरभ तिवारी भारत के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें अभी तक खेले गए 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया है। सौरभ तिवारी अपना तीसरा और आखिरी वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। सौरभ तिवारी 3 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में कुल 49 रन बनाए हैं। सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य थे। सौरभ तिवारी 2008 से 10, 17 से 18 और 20 यानी कि 2020 में मुंबई इंडियंस, 2011 से 13 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर,
2014 से 15 दिल्ली डेयर डेविल्स तथा 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स आईपीएल टीम के सदस्य थे। 2010 में सौरभ तिवारी को आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। झारखंड रणजी टीम के कप्तान रह चुके सौरभ तिवारी झारखंड क्रिकेट टीम के एक प्रमुख सदस्य हैं। ठीक है, इतना बड़ा व्याख्या इनका भी था। व्याख्या से मत डरिए, क्योंकि वो आपको और जानकारी दे रहा है कि अगली बार आप और कम गलती करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था? तो सही आंसर है झारखंड। झारखंड क्रिकेट टीम 2016 में हरियाणा को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल मैच में झारखंड को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि फाइनल में हार गए। तो इसका सही आंसर झारखंड था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 के झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया, जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं? तो आंसर वरुण आरोन। अपने एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए मशहूर वरुण आरोन ने 2016 में झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। इस सत्र में झारखंड रणजी क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल तक अपना सफर तय किया था। अगला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी, 37 नंबर क्वेश्चन। टॉपिक लिखे हैं महेंद्र सिंह धोनी और क्वेश्चन पूछे हैं धनुर्धर से। कोई बात नहीं, आगे होगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? ऑप्शन देखिए, दीपिका कुमारी है, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो का संबंध झारखंड से है, जबकि सीमा वर्मा का संबंध झारखंड से नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। जो उस समय सबसे लेटेस्ट जो भी रहेंगे खिलाड़ी, उनको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने खालिस्तान जीता। ए नंबर, T20 विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी ओडीआई विश्व कप। याद रखिएगा तीनों का नाम। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के तीनों फॉर्मेट, T20 वर्ल्ड कप 2007 ईस्वी, बिल्कुल याद रखिएगा, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011, ये तो हम लोग देखे थे सब बैठ के, तथा चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जिताने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। 2007 ईस्वी में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। अगला क्वेश्चन 39, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 2004 ईस्वी में बांग्लादेश के विरुद्ध, टेस्ट मैच में पदार्पण 2005 ईस्वी में श्रीलंका के विरुद्ध, तथा T20 मैच में पदार्पण 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ था। याद रखिएगा, पहले 2004 में बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की ओर से T20, एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच खेलने वाले तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तानी करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, कौन है? विकेट कीपर बल्लेबाज, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी से ही क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है हम लोग के झारखंड के जो एग्जामिनर्स हैं, जो हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हैं भी बहुत ही विख्यात आदमी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया? आईपीएल 2016 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है, राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स। अब देख लीजिए, व्याख्या में पूरा बता देगा कारण कि काहे ऐसे किए। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स टीम का कप्तानी किए थे। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नियमित सदस्य रहे हैं। 2016 में चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स का प्रतिनिधित्व करना पड़ा। अपनी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल का खिताब जितवाए हैं।
इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 250 मैच खेले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर, वो एक लौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल था? तो इसका सही आंसर है बी, महेंद्र सिंह धोनी। फोर्ब्स पत्रिका ने 2015 में महेंद्र सिंह धोनी को विश्व के 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया था। ऐसा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन तीरंदाजी से। तीरंदाजी भी झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो पहले जानिए कि झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो हैं, तो बच गई कौन? अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज है, तो इसका व्याख्या पढ़ते हैं। अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो, राहुल बनर्जी, भाग्यवती, नमिता कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत, मंजूदा सॉय, लक्ष्मी मांझी, सीमा वर्मा, रिमिल बिरुली, अकानु दास, अतनु दास है ना, ये दीपिका कुमारी के हस्बैंड हैं, दोनों शादी कर लिए। जयंत तालुकदार, मंगल चापिया, पवन खलको झारखंड के प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। अगला चलिए, निम्न में से कौन झारखंड का धनुर्धर नहीं है? तो फिर ऑप्शन देखिए, डी, अरुणा मिश्रा नहीं है। अरुणा मिश्रा हैं झारखंड की, लेकिन ये धनुर्धर नहीं है, ये बॉक्सिंग करती हैं। मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो तथा दीपिका कुमारी झारखंड की धनुर्धर यानी कि तीरंदाज हैं, जबकि अरुणा मिश्रा झारखंड की मुक्केबाज हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है बी, मंजूदा सॉय। देश के सफल तीरंदाजों में से एक मंजूदा सॉय झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाली हैं। मंजूदा सॉय को 2003 में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत टाटा अकादमी में प्रवेश मिला था। बाद में वह सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ से जुड़ी। 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और है, वह कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक व एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुकी मंजूदा सॉय फिलहाल रेलवे में कार्यरत हैं। देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ अभी इन लोगों को काम कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों को खेलने की वजह से सरकार सरकारी नौकरी देती है। 45 नंबर क्वेश्चन, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है ए, दीपिका कुमारी। ठीक है, 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका ने एकल और टीम के साथ, यानी कि दो कैटेगरी में, एक एकल जो अकेले अकेले खेला जाता है, एक कैटेगरी दूसरा जिसमें टीम के साथ खेला जाता है, दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर इस्तांबुल में 2011 में, टोक्यो में 2012 में तथा पेरिस में 2013 में एकल खेलों में रजत पदक जीता। तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दीपिका को 2012 में अर्जुन पुरस्कार एवं 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है इसमें व्याख्या में, तो ये है कि 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा धनुर्विद्या एकेडमी। व्याख्या देखिए, दीपिका को तीरंदाजी में पहला मौका 2005 में मिला, जब उन्होंने खरसावां स्थित अर्जुन आर्चरी एकेडमी ज्वाइन किया। तीरंदाजी में दीपिका के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2006 में हुई, जब उन्होंने टाटा तीरंदाजी एकेडमी ज्वाइन किया। 2006 में ही दीपिका ने मैक्सिको में आयोजित
वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसा करने वाली दीपिका दूसरी भारतीय थीं। 2009 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में दीपिका ने अमेरिका में 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीती। 2010 के एशियन गेम में दीपिका ने कांस्य पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्चरी। दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी, जिसको हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं, इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं, इसी से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन 48, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर है तीरंदाजी। रांची की रहने वाली दीपिका कुमारी एक रिकर्व भारतीय महिला तीरंदाज है। निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली दीपिका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है? बार बार पढ़ते नहीं चलेंगे, डी लगाइए, तीरंदाजी, ये नहीं, डी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। जो बेमेल है तो कह रहा है कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी, सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, सही है। प्रतिमा कुमार कुश्ती और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, तो ये सही है। अगर ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ये गलत है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते थे, 1928 में ये खेलने गए थे। चलिए देख लेते हैं व्याख्या में। ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमारी भारोत्तोलक, ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। अब याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 51, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है? तो अभी हम लोग पढ़े थे सरायकेला खरसावां, जिसका नाम क्या था? अर्जुन मुंडा के नाम पर था। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना की थी। अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री रहते 2006 में सरायकेला के दुगनी में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की थी। चलिए आगे हॉकी से जुड़े प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन, असुंता लकड़ा हैं, क्या हैं? हॉकी की खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा का जन्म सिमडेगा जिले के नोनगढ़ा कुरडेगा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, असुंता लकड़ा किस खेल से जुड़े हैं? तो सही आंसर है बी, हॉकी। असुंता लकड़ा हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं? तो इसका सही आंसर है असुंता लकड़ा। असुंता लकड़ा 2000 से लेकर के 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? तो राइट आंसर है बी, असुंता लकड़ा। पूरा व्याख्या पढ़िए इसको। असुंता लकड़ा जूनियर विश्व कप, सीनियर विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा 2 बार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2014 में हॉकी को अलविदा कहने वाली असुंता जूनियर भारतीय महिला टीम की प्रशिक्षक भी रही हैं। असुंता लकड़ा हॉकी झारखंड की उपाध्यक्ष सहित हॉकी इंडिया के सह सचिव तक के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। हॉकी इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को असुंता अवार्ड प्रदान किया जाता है। असुंता के भाई बिमल लकड़ा तथा वीरेंद्र लकड़ा भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। 12 फरवरी 2020 को असुंता लकड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इतना जानकारी हम लोग ले लिए इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो चलिए, पहले है सोनल मिंज हैं, निक्की प्रधान हैं, बोम्ब्याला देवी हैं और सावित्री पूर्ति नहीं हैं। नहीं, गलत हो गया। सोनल मिंज हैं, निक्की प्रधान भी हैं और सावित्री पूर्ति भी तो हॉकी ही खेलती हैं, तो ये बोम्ब्याला देवी नहीं है। अब ऑप्शन सी, हाँ, सोनल मिंज, निक्की प्रधान तथा सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी से है। मणिपुर निवासी बोम्ब्याला देवी का संबंध तीरंदाजी से है।
थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो गया था, आप लोग मत गड़बड़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा जी। ये हम लोग के बहुत बड़े नेता भी हैं, लेकिन अभी हम लोग इनको खिलाड़ी के तौर पर देख के चलेंगे, क्या कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं खेल खिलाड़ी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम इतना जानेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा क्या खेलते थे, कब खेले थे। इनका तो जीवन ही पूरा झारखंड के लिए था, बहुत काम किए थे, इसलिए इनका जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में हम लोग यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मारंग गोमके के नाम से विख्यात जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। सोचिए कितना कैरेक्टर है इनका। जयपाल सिंह के कप्तानी में भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है। तो इतना याद करके हम लोग चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन, सिल्वानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, हॉकी। आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से विख्यात सिल्वानुस डुंगडुंग भारत के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। देखिए उपनाम जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका उपनाम है। सिल्वानुस डुंगडुंग 1980 के मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। भारत सरकार द्वारा 2016 में सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा, 2016 में। अगला क्वेश्चन 59, झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? तो इसका आंसर है आश्रिता लकड़ा। झारखंड की आश्रिता लकड़ा को प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं? दोनों से जुड़ना चाहिए, हॉकी के भी हों और झारखंड के भी हों। तो पढ़ते हैं। पहला वीरेंद्र लकड़ा, सही है, और दूसरा जयपाल सिंह मुंडा, सही है। दिवाकर प्रसाद, नहीं। तो बी सही है, बी सही है, केवल 1 और 2। झारखंड निवासी जयपाल सिंह मुंडा तथा वीरेंद्र लकड़ा हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। दिवाकर प्रसाद का नाम याद रखिएगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है, बॉक्सिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन शतरंज। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, डरिएगा नहीं। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है डी, शतरंज। चक्रधर निवासी दीप सेन गुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। दीप सेन गुप्ता फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। दीप सेन गुप्ता 2015 में फीडे विश्व कप में भाग लिए थे। दीप सेन गुप्ता चेस अंडर 19 में भी विश्व चैंपियन रह चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। दीप सेन गुप्ता ने 2000 ईस्वी में स्पेन में विश्व अंडर 12 का खिताब जीता था। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 श्रेणियों में राष्ट्रमंडल चैंपियन भी रहे हैं और राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। दीप सेन गुप्ता ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC में कार्यरत हैं। देखिए इनको कहाँ काम मिला हुआ है? तो ONGC में इनको पोस्टिंग मिला हुआ है। खिलाड़ी लोग को भी पोस्टिंग मिलता है। अब हम लोग पर्वतारोही के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा पर्वतारोही नहीं है झारखंड से, 1-2 का नाम है, याद करेंगे। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो सही है सी, प्रेमलता अग्रवाल। बछेंद्री पाल को हम लोग याद रखते हैं भारत स्तर पर, ठीक है, पहली महिला के नाम पे, इसलिए आप अगर झारखंड से पूछा है तो प्रेमलता अग्रवाल। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म 1963 ईस्वी में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 9 भाई बहनों में प्रेमलता तीसरे स्थान पर हैं। जुगसलाई जमशेदपुर की रहने वाली प्रेमलता 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 समिट 7वीं महाद्वीप पे चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है
प्रेमलता अग्रवाल। पूरा पढ़ लेते हैं व्याख्या एक बार में, बहुत लंबा व्याख्या है लेकिन पढ़ लीजिए। सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल से प्रेरित होकर पर्वतारोही के क्षेत्र में कदम रखने वाली जमशेदपुर निवासी विमल अग्रवाल की पत्नी प्रेमलता अग्रवाल ने 2004 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल की। प्रेमलता अग्रवाल ने 20 मई 2011 को 48 वर्ष की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। आगे, प्रेमलता अग्रवाल ने 23 मई 2013 को 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका में अलास्का के माउंट मैककिनले को फतेह करके इन्होंने नई उपलब्धि हासिल की। इस शिखर पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। प्रेमलता अग्रवाल दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 2013 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल, 64 नंबर क्वेश्चन। झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो इसका सही आंसर है डी, 4 बार। पूरा व्याख्या देखेंगे। झारखंड फुटबॉल टीम ने 4 बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। 1960 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है और इससे देश में जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, टॉपिक चेंज हो गया, मुक्केबाज आ गए। अब हम लोग बॉक्सिंग जो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब से अरुणा मिश्रा का नाम आ रहा था, अब आया है क्वेश्चन। तो ये क्या है? एक मुक्केबाज हैं। ठीक है। जमशेदपुर की रहने वाली अरुणा मिश्रा एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इनके पिता का नाम के मिश्रा है तथा माता का नाम उर्मिला मिश्रा है। अरुणा मिश्रा झारखंड में खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाली खिलाड़ी हैं। वे झारखंड पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मुक्केबाज हैं तो इन पे शोभा भी देगा पुलिस रहना। चलिए अगला 66। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है डी, अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पद जीती हैं। 2003 के एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तथा 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के अलावा 2006 के विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। जमशेदपुर निवासी अरुणा मिश्रा झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2011 में हुआ था स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। 2012 में 60वीं ऑल इंडिया पुलिस विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। 11 में है ना, पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाता है। 2011 में अरुणा मिश्रा को द्वितीय इंटर जोनल विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अरुणा मिश्रा 2017 में लॉस एंजलिस में ऑल वर्ल्ड पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। इससे पूर्व अरुणा मिश्रा 2005 में नॉर्वे में, 2011 में न्यूयॉर्क में तथा 2015 में वर्जीनिया में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अब ये अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो पढ़िए ना, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया, मिसल बेंजामिन लकड़ा, तीनों के तीनों हैं। ठीक है, तो उपयुक्त डी मान दीजिए सभी। फिर पूरा व्याख्या देखेंगे हम लोग। ऑप्शन डी, झारखंड के दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया तथा मिसल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। दिवाकर प्रसाद के बारे में आप सुनिए। दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इन्होंने 56वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2009 में कांस्य पदक, 2010 में सहारा 57वीं
सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2011 में 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तथा 2012 में 98वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दिवाकर प्रसाद झारखंड के पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 2004 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2017 में पेशेवर मुक्केबाजी से जुड़े लक्ष्मी पाड़िया अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। अब नाम चेंज हो गया, अब यहाँ से हम लोग लक्ष्मी पाड़िया के बारे में सोचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 में 9वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। फिर 98वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2020 में स्वर्ण पदक जीता। 2010 में सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक। 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक तथा 2012 में अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मिशेल बेंजामिन लकड़ा के बारे में आप सुनिए, टॉपिक फिर चेंज हुआ यहाँ से, ठीक है। मिशेल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2009 में 56वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था। 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में बेंजामिन लकड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 2011 में ही 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बेंजामिन लकड़ा ने रजत पदक प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, आपको बताना है किन का। तो सही आंसर है ए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीसीएल कहते हैं। हम लोग की तरफ सीसीएल ही है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार, ठीक है। ए नंबर, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और झारखंड सरकार की एक संयुक्त पहल है। 20 से 25 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ यह सोसाइटी अपने प्रशिक्षुओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती हैं। साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NIS योग्य प्रशिक्षकों को नियुक्त भी करती है। झारखंड की राजधानी के होटवार क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ में फैले विशाल अत्याधुनिक एकीकृत खेल परिसर में स्थित JSSPS स्पोर्ट्स अकादमी खेलों में उत्कृष्टता को निखारने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस सोसाइटी का मुख्य मिशन ओलंपिक स्वर्ण पदक है, यानी कि इतना तैयारी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए करना है। ऐसे भी पदक ज़्यादा हम लोग के देश में आता नहीं है, तो उस पर काम तो करना ही पड़ेगा। 69 क्वेश्चन, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? तो इसका राइट आंसर बी है, 2%। जो हम लोग बार बार देख रहे हैं ना, किन्हीं को रेलवे में नौकरी मिला हुआ है, किन्हीं को इंस्पेक्टर बना दिया गया है, किसी को ONGC में नौकरी मिला है, तो ये इसी के अंतर्गत मिलता है। इसी के अंतर्गत कि सरकारी नौकरी में जो खिलाड़ी हैं उनको नौकरी दे करके उनको जीवन भर के जो आर्थिक उनका समस्या है उसको सुलझा दिया जाए। अब देखिए व्याख्या देखिए। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% 36 आरक्षण देती है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों को 3%। अंतर समझ में आया? नौकरी में 2%, लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज में पढ़ाई करना है और कोई शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर 3% कोटा रहता है इन खिलाड़ियों का। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए, रजत पर 1 करोड़ तथा कांस्य पर 75 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अब ये डाटा चेंज हो गया है, बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, 1-2 महीना पहले ही ये चेंज हुआ है। इस पर एक बार ज़रूर आप लोग करंट अफेयर्स का जब बुक आएगा तब से डाटा मिला लीजिएगा। अब ये चेंज हो गया, 2 करोड़ शायद 5 करोड़ होने वाला है। एक बार जो करंट अफेयर्स का बुक आएगा उसमें सही सही नया जो डाटा होगा डाला रहेगा। ये तो पहले का किताब है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि मिलान कीजिए। मिलान जब भी करना हो तो आप देखिएगा आपको सबसे पहले याद क्या है। तो हम लोग को याद है कि प्रेमलता अग्रवाल क्या थी? पर्वतारोही थी। अरुणा मिश्रा क्या थी? तो मुक्केबाज थी। अब हम लोग देखेंगे कि सी और डी। पहले सी का 2 के पास है, और फिर देखना है हमको डी, अरुणा मिश्रा 1, मतलब डी का 1 भी 2 जन के पास है। अब आप फंस गए।
अब चलिए और देखते हैं। सिल्वानुस डुंगडुंग, तो ये हॉकी थे और शुभ लक्ष्मी जो थे वो क्रिकेट थे ना। तो सिल्वानुस डुंगडुंग ए का 4, तो अब हम लोग देखेंगे ए का 4, तो सी नंबर आंसर यहाँ जाके मिला। कभी कभी 2 याद होने से आंसर तक पहुँच जाते हैं, कभी कभी 3 और 4 भी याद होना पड़ता है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। खिलाड़ी देखिए, सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी, शुभलक्ष्मी क्रिकेट, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, अरुणा मिश्रा मुक्केबाज। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? तो ये स्थित होगा रांची में। पूरा व्याख्या पढ़िए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड के खेल गांव रांची में स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों के बीच 2015 में 30 वर्ष का MOU हुआ है। इस विश्वविद्यालय के तहत 15 खेल अकादमी खोले जा रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, कुश्ती, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, तैराकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे, शूटिंग, हॉकी, ड्राइविंग प्रमुख है। इस विश्वविद्यालय में 1400 विद्यार्थियों का नामांकन का प्रावधान है, जिसमें 700 विद्यार्थी झारखंड के होंगे। इसके लिए राज्य सरकार और CCL की संयुक्त इकाई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की स्थापना की गई है। अब अगला क्वेश्चन, झारखंड ओलंपिक संघ IOA के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है, तो यही सही है, पहला ही सही है। अब व्याख्या देखेंगे हम लोग। झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया और 2000 में इसे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्धता मिली। यह भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन काम करता है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड ने 96 पदक जीते और समग्र रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहा। फिर से याद दिला देते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसका पूरा डाटा देख लेना है, यही होमवर्क है आपका। 73 नंबर क्वेश्चन, 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता? तो डी नंबर हरियाणा। चलिए पूरा व्याख्या देखते हैं। 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने हरियाणा को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन, चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो आंसर है 11। कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के 11 खिलाड़ी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, 75 नंबर, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? तो सही आंसर है ईशान किशन। झारखंड के ईशान किशन का चयन ODI विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था। अब अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी टॉपिक बड़ा है, 5 नंबर आता भी है तो टॉपिक बड़ा ही रहेगा। 76 नंबर क्वेश्चन, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो बी नंबर ब्यूटी डुंगडुंग। ठीक है, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निकी प्रधान थी, सलीमा टेटे थी, संगीता कुमारी थी। ठीक है, तो ब्यूटी डुंगडुंग बच गई, उनको टिक लगा दीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रॉबिन मिंज।
झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेट रॉबिन मिंज है, जिनका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? तो सही आंसर है फ्लोरेंस बारला। झारखंड की फ्लोरेंस बारला एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य पूछा है, अंडरलाइन कीजिए इसको। अब पढ़िए। तो इसका पहला है कि यह गुमला जिले की रहने वाली हैं। एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और डी है, यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं। ये गलत है, ठीक है, बाकी सही है। देख लेते हैं व्याख्या। डी नंबर गलत है, ये पहली महिला ओलंपिक नहीं है। सलीमा टेटे गुमला जिले की रहने वाली हैं, जिन्होंने एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तथा इन्हें 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, हाल ही में हरियाणा में संपन्न राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो सही आंसर है नील अमृत। हाल ही में हरियाणा में संपन्न राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के नील अमृत ने जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से कौन पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बने हैं? रेफरी के बारे में पूछ रहा है, तो डी नंबर सही है, सुनीता एक्का। झारखंड के सुनीता एक्का पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग के राष्ट्रीय जज व रेफरी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है? तो सही है, विजय मरांडी। झारखंड के फुटबॉलर विजय मरांडी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया है? तो सही आंसर है स्वर्ण पदक दिलाया है। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताएं जो 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतलब जिनके पास आंखों में रोशनी नहीं है, जो नहीं देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर है सुजीत मुंडा। रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी सुजीत मुंडा जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे, इनके हौसले को सलाम है। अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता कौन बना? तो ऑप्शन देख लीजिए, अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। सी नंबर सही है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता बांग्लादेश बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ किसने स्थान पर रहा? ये गुजरात के लिए क्वेश्चन है। डी नंबर 18वें स्थान पर। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ 18वें स्थान पर रहा। गेम गुजरात में हुआ था, पूछ हम लोग झारखंड के लिए ही रहा है, यानी कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, उसमें झारखंड कितना पदक जीता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो हम लोग पढ़े कि 13 पदक लाए थे और 18वें स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है बी, स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर,
झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर लॉन बॉल। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है, जिनका संबंध लॉन बॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हुआ समाप्त। बहुत लंबा हो गया नहीं वीडियो। अब ये समाप्त का साइन है, खत्म हो गया है। पूरा किताब हम लोग कवर कर रहे हैं, आप भी कवर करते जाइए। जब पीएससी में आपसे 5 प्रश्न पूछेगा और आज जो वीडियो देखे हैं वो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।